तोशा खाने का शोशा एक बार फिर छोड़ दिया गया है, जिसमें एक ऐसी शख्सियत को सामने लाया गया जो कई हवालों से मुतनाज़ा है। उमर फारूक ज़हूर नॉर्वे में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। नॉर्वे में इन पर फराड के केसेस हैं, पाकिस्तान में भी उन पर कई जिहतों से अदालती केसेस हैं। FIA में उनके खिलाफ बच्चियों के अगवा का केस चल रहा है। उनकी साबिका बीवी सोफिया मिर्जा ने उनके खिलाफ केस किया है। उमर फारूक ने अपनी बच्चियों को पाकिस्तान से बड़े ड्रामाई अंदाज से अबू धाबी मुंतकिल किया था। उन्होंने अपनी बच्चियों के पासपोर्ट अपने एक दोस्त के नाम से बनवाए और जाहिर किया कि दोनों बेटियां उनकी हैं। इस तरह उमर फारूक अपनी बेटियों को पाकिस्तान से अबू धाबी ले जाने में कामयाब हुए। उनका कारोबार अबू धाबी में है और वहीं से उनके ताल्लुकात अबू धाबी के शाही खानदान से पैदा हुए। उमर फारूक अब तोशा खाना केस में अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। चूंकि उन पर पाकिस्तान में केसेस हैं, इसलिए तोशा खाना केस में उनकी एंट्री लाजिमी थी। उमर फारूक उसलिए अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि उनके पास शाही घड़ी है। वो जो बातें कर रहे हैं इनमें 100% झूठ की मिलावट है। वो कह रहे हैं शहबाज अकबर ने उनसे राब्ता किया और घड़ी की फरोख्त के बारे में बातचीत की और शाही घड़ी के बारे में बताया और कहा कि घड़ी फरोख्त के लिए दस्तयाब है। उमर फारूक अगली बात बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुबई में फरागोगी घड़ी लेकर मेरे पास आई और मुझे पेशकश की कि मैं घड़ी खरीद लूं। फरागोगी घड़ी लेकर उनके पास दुबई आई थी। शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था, उसका नंबर दे दूं तो फरा आपसे राब्ता करेंगी। वो दुबई आई तो वो मुझे उन्होंने कॉल किया, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और वो ये तोहफा साथ लेके आई हुई थी जो उनको मिला हुआ था, कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। ये सफेद झूठ है। उमर फारूक पहला शख्स नहीं है जिसने घड़ी खरीदी है, बल्कि घड़ी कई जगह फरोख्त होने के बाद उमर फारूक के पास आई है। 2019 में बनी गाला से घड़ी सबसे पहले इस्लामाबाद में एक ज्वेलर को फरोख्त की गई। तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो यही कहते हैं कि घड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त की थी। बात काबिल कबूल तब है जब मुखालिफिन भी इस बात को तस्लीम करें और अपनी जबान से कहें। अब सुनिए नून लीग के लीडर कुछ अरसा पहले घड़ी की फरोख्त के बारे में मीडिया में आकर क्या बातें करते थे। तहाइफ बिकते हैं, तहाइफ को तहाइफ नहीं समझा जाता, वो कारोबार समझ के बाजारों में बेचे जाते हैं। F7 की दुकानों के ऊपर जो है जाके बेचे जाते हैं या किसी थर्ड पार्टी के जरिए जो है वो डिस्पोज ऑफ। इमरान खान के पुराने साथी ओन चौधरी घड़ी की फरोख्त के बारे में पूरी तफसील बता रहे हैं कि घड़ी कहाँ फरोख्त हुई और किसने फरोख्त की। ओन चौधरी तो रसीदों के बारे में भी बता रहे हैं कि उनके पास सारी रसीदें मौजूद हैं। तोशा खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछें बुला के, उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? वो इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके इसने घड़ियाँ, उसने रसीदें ला के नहीं दी। तलत हुसैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के नाक़दीन में शामिल हैं। अपने व्लॉग में और टीवी प्रोग्रामों में तनकीद करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें घड़ी की फरोख्त के बारे में लिखा कि इस्लामाबाद में फरोख्त कर दी है। उनका ट्वीट मुलाहजा करें। तलत हुसैन और नून लीग के लीडर अपनी दानिस्त में इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान ने तोहफे में मिली हुई घड़ी इस्लामाबाद के एक ज्वेलर को फरोख्त कर दी है। उनको क्या पता था कि ये लोग अपने बयानात के जरिए मुस्तकबिल में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए सबूत फराहम कर रहे हैं। उनकी यही तनकीद अब उनके लिए सबूत के तौर पर पेश की जा रही है और तोशा खाने के गुब्बारे से हुआ निकालने के लिए काफी है। उनकी अपनी तनकीद अब नून लीग और इत्तेहादियों के लिए वबाल जान बनी हुई है। तोशा खाने की फरोख्त होने वाली घड़ी में चूंकि खाना कबा का मॉडल बना हुआ है, इसलिए नून लीग और उनके रहनुमा लोगों को मजहबी हवाले से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बातों में बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं कि इमरान खान ने वो घड़ी फरोख्त कर दी जिसमें खाना कबा की तस्वीर बनी हुई थी। चूंकि इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान 14वीं सदी का नबी बनने का दावा कर रहा है,
اس لیے میں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر پھر قاتلانہ حملہ ہوگا۔ نون لیگ والے گھڑی کے معاملے میں خانہ کعبے کے ماڈل کو جان بوجھ کر اچھال رہے ہیں۔ شاید پہلے حملے کی طرح پھر کسی کو تیار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان پر حملہ اس بنیاد پر کر دیا جائے کہ اس نے خانہ کعبے والے ماڈل کی گھڑی فروخت کر کے کفر کیا ہے، اس لیے ان پر حملہ کیا ہے۔ بہرحال نون لیگ والے اس بات کو بنیاد بنا رہے۔ عمران خان کے حوالے سے 3 سالہ دور میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملتا، اس لیے حکومت بار بار توشہ خانہ کو میڈیا میں مختلف لوگوں کے ذریعے پیش کر دیتی۔ حالانکہ توشہ خانے کا بیانیہ کب کا فیل ہو چکا ہے، مگر حکومت کو بھی عمران خان کے مقابلے کے لیے کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے چاہیے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بیان کرتے رہتے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔